ये मोह तुमको सांप भी बना सकता है, ये मोह कुत्ते का शरीर दिला सकता है, ये मोह तुमको बैल का शरीर दिला सकता है। तो नारद जी ने कहा कि देखो, सांप का शरीर पाने के बाद भी मोह छोड़ नहीं रहा। तो बच्चों को डर लगा कि ये सांप कमरे में बैठा, हमको तो पता ही नहीं था किसी के काट लेगा। तो सांप को बाहर निकालने की कोशिश किया, वो निकल नहीं रहा था, फुफकारता था कि मैं नहीं निकलूंगा, यही रहूंगा। इसलिए धन कमा कमा कर गाड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वहीं पर सांप बनकर जलेबी नुमा बैठोगे। धन को परिवार की सेवा में लगा दो, धन से मकान बना दो, धन से गाड़ी ले आओ, और पैसा अगर पास में है तो इंदौर वासियों जैसा सत्संग समागम करा दो, धन का सदुपयोग कर लो। सांप बनने से अच्छा है कि धन कल्याण में लग जाए। भाइयों और बहनों, धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धन का अभिमान करना गुनाह करा देता है। धन का लोभ गुनाह करा देता है। धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, बुद्धिमान बनो। बड़ी विचित्र घटना घट जाती है। सांप से नारद जी कहते हैं कि अब तो छोड़ो, घर चलो, भक्ति करो। सांप कहता अभी नहीं जा सकता हूं, अभी बहुत काम करता हूं, इस घर के चूहों को मार मार के खत्म करता हूं। पोता पोती सांप को डंडे से घसीट कर बाहर डालते। सांप फिर अंदर घुसना चाहता है, तो एक पोता ने सांप के पीठ पर डंडा मारा और सांप की रीढ़ टूट गई। सांप तड़फड़ा रहा था। तो नारद जी गए, बोले अब क्या दशा हो गई, अब क्या इरादा है आगे। तो सांप ने कहा कि अब सब दुर्दशा हो गई, अब जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, अब राम नाम सुना दो, मेरा मोक्ष हो जाए, अब छुटकारा चाहता हूँ। पोता पोतियों ने सांप का फन कूच करके मार डाला। याद रखना, जिनके मोह में पड़कर तुम बैल बनते हो तो तुम्हारी पिटाई भी होती है। जिनके मोह में पड़कर कुत्ते बनते हो, तुम्हें डंडे लगते हैं और जूठन खाते हो। जिनके मोह में पड़कर तुम सांप बनते हो, वही लोग तुम्हारा मुंह पूछ कर मार कर फेंक देते हैं। इस मोह को जीत लो। ये मत टालो कि अगले जन्म में गुरु भक्ति करेंगे, अगले जन्म में राम नाम सुनेंगे। राम नाम सुनना है तो इसी जन्म में सुन लेना। इसके लिए स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न पूछा है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि यदि गुरु धोखे से गलत बन गया हो तो क्या करना चाहिए। गुरु बदल सकते कि नहीं बदल सकते। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती तुमने अपने लिए प्रश्न पूछा है कि किसके लिए। बोले सारी दुनिया को समाधान मिल जाएगा। शिव जी कहते, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बका सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत की। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, दंभाचारी है, पाखंडी है, जो स्वयं की शांति का पता नहीं, जिसको दूसरों को शांति क्या देगा, ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए और अच्छे सच्चे महान गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा, इसमें कोई पाप लगेगा क्या? तो शिव जी कहते हैं, इसमें पाप नहीं लगेगा, जो पाप लगा होगा वो भी पाप कट जाएगा। क्योंकि गुरु, महान गुरु ऐसा होता है, जलती हुई आग सारे कचड़े को जलाकर राख कर देती है, और बुझी हुई आग, बुझी हुई राख, बुझी हुई आग, उसमें कुछ भी जलकर राख नहीं होता है। गुरु, सच्चा गुरु जलता हुआ दीपक के समान होता है। वह तुम्हारे पाप ताप संताप को भी राख कर देता है और तुम्हारे जीवन को धन्य बना देता है। पार्वती जी ने पूछा कि गुरु कैसा होना चाहिए फिर। आज ये भी स्पष्ट कर देता हूं।
तो शिव जी कहते हैं यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूयात् धृति शांति सा भवेत परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता आ जाए और दिल में धैर्य आ जाए, हृदय में शांति आ जाए, उसको परम गुरु समझना चाहिए और उसको गुरु बना लेना चाहिए। जिसके दर्शन से भय लगे तो समझ लो खतरा है। फिर बताया कि भगवत स्वरूप गुरु कौन होता है। तो शिव जी कहते हैं ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खटगुणे ऐश्वर्य तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जो ज्ञान से भरा हुआ है, वैराग्यवान है, जिसके पास में राग रंग नहीं। कितने गुरु लोग होली खेलते हैं, ये गुरु का काम होली खेलना नहीं है। गुरु पिचकारी से किसी के ऊपर रंग नहीं डालता है। गुरु तो भक्ति की पिचकारी से ज्ञान का रंग करोड़ों के ऊपर डालता है। गुरु लाल पीला नीला रंग नहीं फेंकता है। ये रंग खेलना गुरु का काम नहीं। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम, जिसके पास में सद्गुणों का ऐश्वर्य है। यशः श्री समुदाहृतम, जो यशस्वी है, जिसकी मीठी बोली है, जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है, शांति भी है जिसके पास, ये 6 गुणों से युक्त गुरु हो तो उसे भगवत रूप गुरु मानना चाहिए और उससे गुरु नाम सुन करके कल्याण करना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु की नहीं, 3 लोक के वै धनी गुरु आगे आधी। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए, गुरु बिन भवन निधि ना तरे कहत निगम अस गाय। भाइयों बहनों, गुरु की शरण में जाना, अपने घर में शांति स्थापित करना, प्रसन्नता को सदैव बनाए रखना, माता पिता को दुखाना मत, इस दुनिया में आकर कुछ ऐसे कार्य करना। तुम तो दुनिया से चले जाना, लेकिन तुम्हारी याद दुनिया करे। और सज्जनों देवियों, तुम हिंदू हो और ये हिंदुस्तान है जहाँ पर तुम रहते हो, ये भारत देश, ये धर्म प्रधान देश है। मैं बहुत देशों में सत्संग करने गया हूँ। अमेरिका के लोग शांति के लिए भारत देश में आते हैं। अभी हमारे एक भक्त अमेरिका से आए थे, जगदीश भाई पटेल, तो कह रहे थे हमारे पास में 6 होटल हैं अमेरिका में और कई दुकानें हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं और साथ में पेट्रोल पंप भी उनके पास 5-6 हैं। लेकिन कह रहे थे सब कुछ है पर शांति के लिए यहाँ आना पड़ता है। 6 दिन हमारे साथ में रहे। इंदौर जिले में कार्यक्रम था, जलोदिया ज्ञान में। तो मैंने सोचा अमेरिका का व्यक्ति हायर फैसिलिटी में रहता होगा, यहाँ कैसे गांव में रहेगा। तो मैंने कहा इनको इंदौर में कोई लाज में रख दो। तो बोले मैं इंदौर में नहीं रहूँगा, मेरे खुद ही 6 होटल हैं, ठाठ बाट बहुत है। मैं तो जहाँ तुम रहते हो यहीं पर जमीन में गद्दा बिछा कर सो जाऊँगा और जो साधु लोग खाते हैं यही रूखा सूखा खाऊँगा और मैं तो इंदौर पिंदौर कहीं नहीं जाऊँगा और 6 दिन तुम्हारे साथ में रहूँगा। तो मैंने कहा जगदीश भाई इससे क्या मिलेगा? बोले इससे वो मिलेगा जो अमेरिका में भी नहीं मिलेगा। हम सत्संग सुन करके आपके गुणों को धारण करके सुखी हो जाएंगे। ये हिंदुस्तान कोई साधारण स्थान नहीं है कि जीवन अनमोल है, समय कम है। ये मनुष्य का जीवन भक्ति करने के लिए आपको मिला है। ऐसे जीवन को पा करके समय को व्यर्थ मत गंवाना। ताश खेलने की आदत को भी छोड़ देना। जुआ कभी मत खेलना। युधिष्ठिर ने जुआ खेला था तो 5 पांडवों को हार गए थे, द्रौपदी को भी हार गए थे, इज्जत भी दांव पर लग गई थी। तुम जुआ खेलोगे इससे सम्मान नहीं बढ़ेगा। शराब कभी मत पीना। शराब पी करके लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। पीना है तो दूध पी लेना,
पीना है तो सत्संग का अमृत पी लेना और अपने माता पिता से प्रेम करना, अपने घर के विकास के लिए सोचना, साथ साथ में सुबह शाम 5-5 मिनट इष्ट गुरुदेव का ध्यान भी करना और प्रसन्न चित्त रहना, टेंशन मत करना। क्योंकि इस संसार में एक गीता का बहुत बड़ा फार्मूला है, गीता शास्त्र का, कि यहाँ तुम क्या लेकर आए हो, जो तुम्हारा खो गया तुम दुखी होते हो। यहाँ से क्या लेकर तुम जाओगे जिसकी तुम चिंता करते हो, और यहाँ पर तुमको क्या मिला है जिसके लिए तुम खुशियाँ मनाते हो, और यहाँ पर तुम क्या पा चुके हो जिसके लिए इतनी टेंशन लेते हो। इस संसार में मुट्ठी बांध कर आते हो और मुट्ठी भी यही छोड़कर चले जाते हो, फिर भी इतनी टेंशन क्यों लेते हो। पति पत्नी भी प्रेम से जीना, अपने अपने अहंकार को छोड़ देना। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया था, वो ममा कुछ बता रहे थे ना, ममा यहाँ की भाषा, यानी अहंकार अभिमान छोड़ करके अपने को सेवक समझिए। आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके घर घर में खुशहाली हो, आपके घर की माताएं बहनें देवी का रूप धारण करें, घर की शोभा बढ़ाएं, आपके बच्चे ऊंची शिक्षा प्राप्त करके आपके घर की गरीबी को दूर करें, बच्चों का मन भी भक्ति में लगे, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। और आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपके घर में कलह कलेश न हो। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, जिनके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, अन्न के दाने का अपमान नहीं होता है। और याद रखना भाइयों बहनों, जिनके घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, उनके घर में लक्ष्मी आकर बसेरा करती है, कभी दरिद्र नहीं रहता है, ऐसा नीति शास्त्र में लिखा हुआ है। उनके घर को लक्ष्मी छोड़ करके चल देती है जिनके घर में 5 बातें होती हैं। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। जिनके घर में लोग मैले वस्त्र पहनते हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं भूत भावन बनकर, कभी कपड़े साफ नहीं करते। और कितने लोग तो नाक साफ करते हैं तो अपनी पैंट में पोंछ देते हैं। पीछे से कोई देखता है तो जब वो नाक सूख जाती तो सफेद चांदी जैसे चमकती है, तो उनसे पूछो ये क्या है, बोले ये निजी फैक्ट्री में माल बनता है, पीछे चिपका दिया हो। इतनी गंदगी रखते हैं। कितनी महिलाएं नाक पोंछ करके फिर अपनी साड़ी में चिपका लेती है और फिर साड़ी छू करके आटा मार देती है, थोड़ा मसाला आटा में चला जाता है, और आटा से फिर रोटी में, और रोटी से फिर घाटी में, और घाटी से फिर पेट में। तुम जब रोटी खाते हो कहते हो टेस्ट कुछ बदला है, बदलेगा ही, नाक पड़ी है उसमें। तो ये सफाई रखें, गंदगी न रखें। कितनी महिलाएं पसीना पोंछती हैं, उसी हाथ से लोई बना देती है, और लोई बनाकर पूड़ी बना दिया, और पूड़ी बनाया फिर गुरुदेव को गरम गरम पूड़ी दिया। गुरुदेव सोचते नया टेस्ट है, मामला क्या है, वो पसीने का माल पड़ा हुआ। ऐसी गंदगी जिसके घर में रहती है उसके घर को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है, वहां दरिद्र आकर निवास करता है। इसलिए गंदगी न रखना। और भाइयों बहनों, दंत मलोपधारणम, जिनके दांत गंदे हैं, जो दांतों को साफ नहीं करते, मंजन ब्रश नहीं करते, और साफ भी करते हैं फिर जर्दा बहुत खाते हैं। मैंने देखा कि इस क्षेत्र में जर्दा खाने की आदत बहुत है। चलो सौभाग्य है कि जर्दा ही खाते हैं, मुर्दा नहीं खाते हैं। और कितने लोग जर्दा भी खाते हैं और जिंदा भी खाते हैं। सुबह शाम क्या बोलते हैं कि रामा रामा हरे हरे, और मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और पता न पावे सीता राम, रघुपति राघव राजा राम। शाम हो गई तो 200 ग्राम लगा देते हैं।
ऐसे घरों को भी लक्ष्मी छोड़ देती है। ये 3 दिन प्रवचन आपने सुना है। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूं, इतना जरूर चाहता हूं, आपके घर का खटर पटर खत्म होना चाहिए, आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए और आपके घर में महिलाओं की हंसी खुशी वापस लौटनी चाहिए। अगर तुम शराब पीते हो, महिलाएं दुखी होती हैं, याद रखना महिला का शरीर ऐसा शरीर होता, बड़ा बंधन में रहता है। अगर शराबी पति हो गया तो भी बहुत जल्दी छोड़ कर नहीं जा सकती है, क्योंकि सामाजिक मर्यादा है और लंबे जीवन का सवाल है और बच्चे भी हैं। इसलिए आपकी महिलाओं के आंसू आपको पोंछना है। ऐसा वैसा खाना पीने का संकल्प कर लीजिए, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा और माताओं को खुश रखूंगा। कुचीलिनम दंत मलोप धारणम बहवासनम निष्ठुर भाषलम चा। एक आदमी किसी के यहां दावत में गया, बहुत मांसाहारी था, उसका दोस्त भी मांसाहारी था, तो उसने बकरा मुर्गा काट कूट के बनाया, अच्छी प्लेट में ला करके रख दिया बकरे का मांस। तो उस मित्र ने कहा मैं तो नहीं खाता हूं, छोड़ चुका हूं, मैं नहीं खाऊंगा। बोले बड़े आश्चर्य की बात है, आपने छोड़ दिया इसको। कैसे छोड़ा, कब छोड़ा, कहाँ छोड़ा? कोई संत का सत्संग सुना तब छोड़ा, कि हरिद्वार गए थे तीर्थ में डुबकी लगाया वहां छोड़ा, कि छिपरा माँ में छोड़ा, उज्जैन में छोड़ा, कहाँ छोड़ा, बताओ कब छोड़ा? तो उसने कहा अरे फालतू बात मत करो, मैं तीर्थ वूरत तो जाता ही नहीं हूँ, सत्संग में तो पहुँचता ही नहीं हूँ, दांत गिर गए हैं, हड्डी चबाते नहीं बनता, इसलिए छोड़ दिया। ये कोई त्याग है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया है। बचपन में ही बुराइयों को छोड़िए, ऐसा वैसा खान पान बंद कीजिए। खाए कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारी ने कहा खोजा, मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाऊं ही सेवा, जिनके यश आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। शिव जी भवानी जी से कहते हैं वह लोग निशाचर हैं जो ऐसा वैसा खान पान करते हैं। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर बना है, आप भगवान तो नहीं बन सकते हो, लेकिन इंसान तो बने रहो। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। एक मरी मछली जिंदा नहीं कर पाते हो और जिंदा हजारों मछलियों को मार कर खा गए हो, ये पाप नहीं और है क्या? मछलियों को जीने दो, फुदकने दो, उछलने दो, बकरे मुर्गे को भी कूदने दो। खाने के लिए गेहूं की रोटी है, पूड़ी है, कचौड़ी है, काजू किशमिश बादाम है, और खाने के लिए खीर है, सिमई है, खाने के लिए तिल के लड्डू भी हैं, बनाकर खा लीजिए। मैं आपसे सच बताता हूँ, तिल के लड्डू में जो ताकत है, एक लड्डू में वो 4 अंडे खाने में भी ताकत नहीं है। लड्डू शाम को 2 खा लो, आपका डाइजेशन सही हो जाएगा, और अंडे 2 खा लो तो पेट का सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पेट अंडे के लिए नहीं बना है, तुम्हारा पेट तिल के लड्डू खाने के लिए बना है। लेकिन विवेक नहीं करते हो, ऐसा वैसा खाते हो, तबीयत भी खराब होती है, इससे पाप भी लगता है। आज बहुत से भक्त, 2-4 भक्त मुझको तिल के लड्डू बनाकर दे गए, 2-3 माताएं भी दे गई, 2-3 पुरुष लोग दे गए। उनको दया आ गई कि गुरुदेव को लड्डू दे देता हूँ, और वे लड्डू खा करके, हमारे पास में 30-31 चेला है, तो इतने लड्डू आ गए हैं कि 2-2 लड्डू हम खा लेंगे। अब अगर कल बता देते तो तुम सब लोग लड्डू ले आते, फिर 1 महीना लड्डू खाते, इतना लड्डू आते पूरा। लेकिन इसलिए नहीं बताया कि ज़्यादा लड्डू भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो लड्डू भी नुकसान करेगा। अतिका खाना कोई चीज़ ठीक नहीं है, बस कभी कभी खाना चाहिए। ज़्यादा दाल भी नहीं पीना चाहिए। कितने लोगों को दाल स्वादिष्ट लगती है तो 1 लीटर उठाकर पी लेते हैं, नुकसान करेगी। कितने लोग बाटी खाते हैं, 20-20 बाटी खा लेते हैं। बाटी बनाने वाले दंग रह गए कि मामला क्या है। अब मामला क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा, लाओ बाटी, निकलो घाटी, खुरो छुट्टी। कम खाना, चबा चबा कर खाना, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और पेट में कभी कब्जियत हो जाए तो उसके लिए आपको फार्मूला बताता हूँ। उदरामृत चूर्ण
या अमृता चूर्ण श्री च्यवन आयुर्वेद की दुकान पर मिलता, आधा चम्मच खा लेना, शाम को गुनगुना पानी पी लेना, आपके पेट की सारी जटिल से जटिल पुरानी से पुरानी कब्जियत सुबह खत्म हो जाएगी। और जिसका पेट बड़ा हो रहा, कड़ा हो रहा है, उसको चाहिए मेदो हर चूर्ण, 3 दिन में खाओ, पेट अंदर चला जाएगा, पेट खत्म। 6 दिन खाओ, पूरा पेट खत्म। फिर बिल्कुल मत खाओ, नहीं तो पीठ खत्म। और महीना भर खाओ तो खुद खत्म। ज़्यादा नहीं खाना है, दवा भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। ये पेट के लिए। और बहुत सी ऐसी हैं दवाएं, लेकिन जहाँ तक कोशिश करो दवा का प्रयोग ना करना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। बिना दवा के ठीक हो जाओ। पत्ते वाली सब्जियां ज़्यादा खाइए। भोजन के बाद एक केला खा लीजिए, खाली पेट में भी नमक के साथ खा लीजिए, बिल्कुल जुलाब का काम करेगी। और सज्जनों, कुचीलनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा। जो लोग बहुत भोजन करते उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। निष्ठुर भाषणम, जो कठोर बोलते हैं, गाली बकते, उनको भी लक्ष्मी छोड़ देती है। और जो सूर्यास्त के समय सोते हैं, सूर्य डूब रहा और सो रहे हैं, उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। इसलिए सूर्यास्त के समय मत सोना और कोशिश करो सूर्योदय के समय भी मत सोना। सूर्य निकल रहा हो तो बिस्तर छोड़कर निकल जाइए। और सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा होती है। सुबह की सूरज की किरणें आपके मुखमंडल पर चमक पैदा करती है। और 8 बजे की धूप आपकी हड्डी की बीमारी को खत्म करती है। और दोपहर की धूप आपके शुगर की बीमारी को खत्म करती है। और शाम की सूरज की रोशनी आपके ये जो बीपी गड़बड़ होता है ना, इसको ठीक करती है। इसलिए शरीर में थोड़ा धूप भी लगना चाहिए। कितने लोग सोचते हैं धूप लगेगी तो चेहरा बिगड़ जाएगा। अरे पूरा शरीर बिगड़ जाएगा, चेहरा लेकर क्या करोगे तुम? इसलिए थोड़ा धूप लगना चाहिए। सूर्य देवता को नमस्कार कीजिए। श्रोताओं को व्यास गादी धन्यवाद प्रदान करती है। आपका जीवन मंगलमय हो।